आप प्योर बॉलर्स की बात कर रहे हैं तो भाई वहां पर भुवनेश्वर कुमार तो हैं, लेकिन उनके साथ हैं राशिद खान। अब इनकी बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके से इस टूर्नामेंट पे आके अपना कहर बनाया है, उनके नंबर्स देखते हैं कुछ हमारे स्क्रीन के ऊपर, जिस तरीके से परफॉर्म किया है, और ये कमाल के बॉलर, इन्हें कैसे खेलना चाहिए और ये इस टूर्नामेंट में कितना मुश्किल होगा इन्हें प्ले करना। आई थिंक ये तो सभी जान चुके हैं कि टूर्नामेंट में इनको फेस करना या इनके विरुद्ध एक लंबा ओवर लेना या मैक्सिमम रन्स को ओवर लेना मुश्किल है, बिकॉज इकोनॉमी 6.4 है, तो विच इज़ ऑब्वियसली वेरी गुड। खराब तो नंबर्स नहीं कह सकते। मोर इम्पोर्टेंटली कि ये जो जिस फॉर्म से निकल कर आ रहे हैं, एक तो ये पूरे विश्व भर में घूमते हैं, सारी लीग्स खेलते हैं जितनी भी जहाँ पर भी होती हैं, और अभी हाल ही के अंदर आयरलैंड के विरुद्ध भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। तो ये भारत के अंदर ही थे, कहीं दूर नहीं गए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला यहीं चल रही थी। उसके बाद जब अपनी टीम के साथ जुड़ते हैं आके हैदराबाद के साथ, तो क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस है इन स्थितियों में गेंदबाजी करने का, वो और जुड़ जाता है। सो बल्लेबाज के लिए देखिए, कहते ज़रूर हैं कि जितना जल्दी आप हाथ से पढ़ सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि अगर विकेट के बाद पढ़ने का समय तो ये वैसे ही नहीं देते और वहाँ तक जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। अगर इनको रीड कर सकता है कोई बल्लेबाज अगर हाथ से, तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो वो उनमें से बिलीव करती थी, ज़्यादा एफर्ट मत मारो। अगर आप किसी को रन नहीं बना सकते किसी के अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं बल्ला रख दो, लगता है कहीं ना कहीं चली जाएगी। सामने वाला को बोलना तैयार रहना इधर आना है भागने के लिए। बिल्कुल कमाल का साल रहा है उनका, जिस तरीके से विकेटें लिए हैं, 100 के आसपास विकेटें लिए हैं। और स्पिनर से आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे मुश्किल स्पिनर आपने शेन वॉर्न खेला होगा, आपके लिए कौन कौन रहा होगा, और वो आप कैसे उनको आप खेलते थे? देखिए, हमारे दौर में तो आई थिंक शेन वॉर्न से बड़ा बॉलर तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन मेरी रात की नींद जो चुरा ली है वो थे सकलेन मुश्ताक। हाँ। वो जैसे हाथ से पढ़ने की बात जो इन्होंने करी है, क्योंकि वो उस ज़माने में जब उन्होंने आए और वो दूसरा शुरू किया, वो कभी हमने देखा ही नहीं था। और हाथ से पढ़ना कैसे आप पढ़ सकते हैं? अगर आप बचपन से खेल रहे हैं किसी चीज़ को, तो आपको आदत होती है एक चीज़ देखने की कि किसी का हाथ कैसे मुड़ता है तो गेंद कैसे चलती है। तो ये जो दूसरा था वो कभी देखा ही नहीं था हमने तो। और सीधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और कुछ साल खेलने के बाद वहाँ पे बदलाव बहुत कम होता है, क्योंकि आप लगातार खेल रहे होते हैं। तो मुझे तंग उसने सबसे ज़्यादा किया था। और रही बात राशिद खान की, आई थिंक राशिद खान का हाथ से पढ़ने की जो बात की उसी की, ये जो साल आप दिखाया, अभी हमने नंबर्स देखे हैं, ये नंबर्स में अगर आप देखें तो हिंदुस्तानी खिलाड़ी कहीं नहीं खेल रहे थे इनको जी। कोई आयरलैंड के थे, कोई ऑस्ट्रेलिया के थे, कोई न्यूजीलैंड के थे, वो इतना स्पिन बेहतर नहीं खेल पाते। ये नंबर्स कमाल के नंबर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 74 मैच में अगर आप 119 विकेट लें इस फॉर्म में, तो वो स्ट्राइक आपको नजर आता है, लेकिन यही स्ट्राइक रेट आपको इस आईपीएल में नहीं नजर आता। लेआउट करना चाहिए ऐसे बॉलर को कि इनको अग्रेसिवली टेक ऑन करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, किस वक्त पे गेंदबाजी करा जी, क्योंकि जैसे केन विलियमसन ने इनका इस्तेमाल किया था, वो बिल्कुल अलग तरीके से किया था। बाकी स्पिनर्स को अगर आप देखें, मैं एक एग्जांपल कल हरभजन सिंह को ले लीजिए। हरभजन सिंह ने कल शुरुआत में ही गेंद डाल दी। आप इनको शुरुआत में हर मैच में नहीं देखते थे, आप इनको स्लॉग में हर मैच में नहीं देखते थे, आप इनको हर मैच में बीच में डालते हुए नहीं देखते थे। तो इनके अगेंस्ट अगर आप पहले कंप्यूटर पे प्लान बना के जाते थे, विलियमसन जब कप्तान थे, तो आप कोई वो प्लान चल नहीं सकता, क्योंकि वो उस वक्त क्या कर रहे हैं, आपकी टीम की स्थिति क्या है, वो सब देखना बड़ा ज़रूरी होता है। और आज भुवनेश्वर कुमार इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, मेरा मानना ये है कि इस साल पिछले साल के जो इनके नंबर्स है उससे बेहतर नहीं होंगे, उससे नीचे ही जाएंगे।